आज खास रखते रोजा प्रार्थना का दिन है। जहाँ पर तुम बैठे हो अभी हम पहले थोड़ा प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस शनिवार का दिन रोज और प्रार्थना कौशल से जितने लोग आपका पाक यूरी में आज इकट्ठे हुए हैं, खुदा बाप उन्हें सबको बड़ी आशीष देना। थैंक यू लॉर्ड। प्रेम से तेरे नाम से काले लोग अपने आप को अधीन करते हुए हे मेरे खुदा जी अपनी खुदा बाप गलतियों को कमियों को तेरे सामने गिरार करते हुए आपका चेहरे का दर्शन पाने का चाहत होकर अधीन होकर तेरे अधीन में बैठे हुए सबको ऊपर तेरे अनुग्रह होना। खुदा बाप तेरा धन्यवाद। हमारा रोजा प्रार्थना कबूल होना, अपने लोगों प्रहार की बेटियों को कबूल करना। मेरे खुदा जी मेरा आशों को आश देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देने बेचैनों को चैन देने वाला परमेश्वर, बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज इस प्रार्थना समय में तेरा गिरी होना, तेरा हाथ बढ़ा कर सबको छुप के आशीष। हालेलुया। धन्यवाद। जब उस आराधना में जाएंगे तेरा गिरी होना आत्मा में तेरी आराधना करें, छुटकारा पाए। धन्यवाद। आगे वचन भी होना सारे बातों तेरा जीवन से यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। आइए रणमल के खुदा की आराधना करेंगे और शाम के साथ मिलकर हम बदन था टूटा हुआ बंधनों से जकड़ा था मैं, बदन था टूटा हुआ बंधनों से जकड़ा था मैं, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। टूटा हुआ बंधनों से जकड़ा था जकड़ा था मैं, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। चाहा है तूने मुझे, मेरे सारे गम ले लिए, चाहा है तूने मुझे, मेरे सारे गम ले लिए, बख्श दिए तूने मैंने सारे गुनाह जो किए, बख्श दिए तूने मैंने सारे गुनाह जो किए। तूने सहारा दिया गमों में डूबा था मैं, तूने सहारा दिया गमों में डूबा था मैं। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन
जीवन सफल गया, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन सफल गया। बदन का टूटा हुआ क्षमा में डूब मैं, बदन का टूटा हुआ अपनों से जकड़ा था मैं, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन सफल गया, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन सफल गया, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन सफल गया, मेरा जीवन सफल गया। धन्यवाद हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परम पिता जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस उपवास और प्रार्थना के दिन, इस मई महीने के आखिरी दिनों में आप हमें लेकर आए, तेरा धन्यवाद करते हैं। आपके वचन में भजन साहित्य 115 में जिस प्रकार से लिखा है, मृतक जो चुपचाप पड़े हैं वो परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, जो खामोशी में उतर गए वो परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम जो जीवित हैं यहोवा की स्तुति करेंगे। धन्यवाद करते मेरे खुदाबंदा, बीते दिनों में बीते महीनों में हजारों लाखों लोग इस दुनिया से चले गए, परंतु खुदाबंदा आपने में जीवितों की पृथ्वी के ऊपर जिंदा रखा, ये आपकी महाकरुणा रही, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु। खुदाबंदा तेरे प्यार की ये वफा थी, इसके लिए तेरा धन्यवाद। जो हमने गीत भजन गा के तेरी आराधना किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। चाहे हम गिरजाघरों में भवन में इकट्ठे होकर तेरी आराधना नहीं कर सकते तो भी खुदा, जब हम अपने अपने स्थानों में, चाहे हम अपने दफ्तर में हैं, चाहे हम अपने घरों में हैं, चाहे हम अपने कार्यालयों में हैं, जहां पर भी हम बैठकर इस वचन को सुन रहे हैं, इस आराधना का आनंद उठाया, प्रभु जी आज का वचन भी हमसे बातचीत करने पाए। धन्यवाद करते, तेरे वचन का खुलना हमें प्रकाश देता है। इन वचनों के वसीले हमसे बातचीत करें, विनती को सुने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की बड़ाई करते हैं आज के ये उपवास और प्रार्थना के दिन में। और परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से ये सुंदर अवसर दिया कि हम पवित्र वचन के साथ आपके सामने शामिल हो सकें, आपके सामने खड़े हो सकें। धन्यवाद करते हैं, काफ़ी देर के बाद फिर से परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि हम वचन को सुना सकें, इसके लिए धन्यवाद। आए हम पवित्र वचन से पढ़ेंगे इब्रानिया की पत्री 12 अध्याय 1 से लेकर 3 आयत तक हम पढ़ेंगे। We shall be reading from the epistle of Hebrews chapter 12 from verse 1 to 3। इब्रानिया 12 बाब 1 से 3 आयत को पढ़ें। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। आमीन, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से इब्रानिया 12 की 2 आयत में जिस प्रकार से लिखा है, यीशु की ओर ताकते रहे, लुक अनटू जीसस, यीशु की ओर ताकते रहे, उस वचन की ओर हम ध्यान करेंगे। इब्रानिया की पत्री इब्रानिया की कलीसिया को लिखा गया एक खत है और इस चिट्ठी में मसीही जीवन की तुलना एक दौड़ के साथ की गई है। The Christian life is compared with a race। हम इस दौड़ में होते हुए ना तो हम पीछे की ओर भाग सकते हैं, ना ही हम पीछे को मुड़कर देख सकते हैं। मसीही जीवन चलते समय
यीशु मसीह ने हमें ये हुक्म नहीं दिया कि हम पीछे की ओर देखें, लेकिन इसकी तुलना जब किया गया है दौड़ के साथ, तो कहा गया है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और रुझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़े, धीरज के साथ दौड़े। मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें दौड़ने के लिए कहा है। वचन में पिछले दिनों से हम सुन रहे थे, अपनी आंखें उठाकर देखो। बहुत सारे वचन के अध्यायों से कितने उसके सीरीज को हम पढ़ते आए हैं। आज हम यीशु की ओर ताकने के विषय में हम देखेंगे। हमारे इस मसीही दौड़ में डिस्ट्रैक्शंस आती हैं या एक ऐसी बाधाएं आती हैं जो हमें रोकती हैं इस दौड़ से। हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप जो हमारे जीवन में आती हैं, उसको हमें परे करना है। अगर हम यीशु की ओर देखेंगे या यीशु की ओर ताकते रहेंगे तो हम बच जाएंगे। एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब 45 अध्याय उसका 22वीं आयत को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 45 वर्स 22। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। लिखा है तुम मेरी ओर फिरो तो तुम उद्धार पाओ। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, लुक अनटू मी एंड यू शैल बी सेव्ड। मेरी ओर देखो तो तुम उद्धार पाओगे या तुम बच जाओगे। एक कहानी इस प्रकार से कहा जाता है, एक खुदा का एक बहुत बड़ा दास बना, उसका नाम था चार्ल्स स्पर्जन। बहुत बड़ा प्रचारक वो आने वाले दिनों में बना। लेकिन उसकी कहानी इस प्रकार से कहा जाती है, चार्ल्स स्पर्जन इंग्लैंड का रहने वाला था। उसको बचाने के लिए इस आयत ही काफी थी जिसने उसके जीवन को पूर्ण तरीके से बदल दिया, और वो खुदा के वचन का व्याख्यान करने वालों में सबसे बड़ा उपदेशकों में से एक उपदेशक गिना गया। उसके बारे में कहा जाता है कि एक दिन इंग्लैंड में बहुत बर्फ पड़ रही थी। बहुत बर्फबारी के समय में सड़कों पर बहुत सारी बर्फ पड़ी थी। इतवार का दिन था और ये छोटा सा बालक परमेश्वर के भवन में जा ना सका क्योंकि सड़क सब जाम था। उसका जिस भवन में, जिस चर्च में वो जाता था, काफी दूर था। लेकिन उसने एक दिन सोचा कि मैं इतनी दूर क्यों जाऊं, आज इतवार का दिन है, इबादत का दिन है, तो क्यों ना मैं अपने पास वाले एक भवन में चले जाता हूं। जब उस भवन में गया तो उसने देखा कि उस जगह पर कोई भी नहीं आया, सिर्फ एक एल्डर ही वहां पर था और ये बालक पीछे जाकर बैठ गया। जब वो पीछे बैठा था तो उस एल्डर ने देखा कि आज चर्च में सिर्फ एक ही बंदा आया है, एक छोटा सा लड़का आया है, तो क्यों ना इसके साथ मिलकर आराधना की जाए। उसने गीत गाए। गीत गाने के बाद एल्डर जब खड़ा हुआ, प्रार्थना समाप्त किया। उसको वचन नहीं था आता, उसको वचन सुनाना नहीं आता था, लेकिन उसने यशायाह 45 की 22 आयत को पढ़ा। उसने कहा, परमेश्वर की ओर फिरो तो तुम उद्धार पाओ। उसने 3-4 बार इसी आयत को दोहराया, परमेश्वर की ओर फिरो तो तुम उद्धार पाओ, परमेश्वर की ओर फिरो तो तुम उद्धार पाओगे। फिर उसने आखिर में उस जवान इस स्पर्जन को कहा, जवान तू पीछे बैठा है, लेकिन परमेश्वर आज तुझे इस आयत से तुझे प्रोत्साहित कर रहा है, परमेश्वर की ओर देख तो तू बच जाएगा, परमेश्वर की ओर देख तो तू बच जाएगा। क्या तू आज अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को अर्पण करना चाहेगा? उसने उसी समय खड़े होकर पश्चाताप किया, तौबा किया, मन फिराया, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और उस दिन से उसका जीवन पूरा बदल गया। हालेलुया। मेरे प्यारे अजीजों, ये एक आयत कि परमेश्वर की ओर देखो तो तुम बच जाओगे, ये आज भी काम करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आज भी जीवित कलाम है। हालेलुया। आज इन हालातों में चाहे कैसे भी हालात क्यों ना बदलते हो, लेकिन परमेश्वर की ओर तुम देखोगे तो तुम बच जाओगे, परमेश्वर की ओर तुम देखोगे तो तुम उद्धार पाओगे। पवित्र वचन में, पुराने नियम में भी हम देखते हैं, एक बार गिनती की
इस्राएली लोग जब सफर कर रहे थे, जब सफर करते समय, जब दूर का सफर था और उस समय वो बुड़बुड़ाए, परमेश्वर के आगे बुड़बुड़ाए और उन्होंने कहा, मूसा तो हमें कौन से रास्ते पर तू ले आया है? यह हमें कैसी बेकार रोटी मिल रहा है, ना हमें पानी पीने के लिए है, ना भोजन है, जो है वो भी बेकार की रोटी है। परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया। परमेश्वर ने वहां पर तेज विष वाले सांप भेजे और या ऐसा कहें तेज जहर वाले सांपों को भेजा और जो बुड़बुड़ा रहे थे उनको सांप ने डसा और वो मर गए। तब वो लोग परमेश्वर के आगे पुकारे और कहा, हमने बलवा किया, हमने विरोध किया, हमने पाप किया है, हमें बचा लो। मूसा ने परमेश्वर के आगे फरियाद किया। तब परमेश्वर ने एक मूसा को कहा, एक ऐसा काम कर, एक पीतल का एक डंडा लेना, उसको प्रतिमा बनाना और देखना जो कोई उस सर्प को देखेगा वो बच जाएगा। जब उसने वो चीज को लिया, उस प्रतिमा को बनाया, अच्छा में लिखा है जिन जिन लोगों ने उसको देखा वो लोग बच गए। प्यारे चीजों, आज भी हमारे हालात कैसे भी क्यों ना हो, चाहे कितने लोग मर रहे हैं, चाहे कैसे भी हालातों में आप क्यों ना गुजरे हो, तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे आप जरूर बच जाओगे। हालेलुया। हम प्रेरित पतरस के जीवन से 3 बातों को देखेंगे जो हमारे लिए रुकावट बनती है, जो हमें यीशु की ओर देखने से रोकती है। रोकने वाली वस्तु हमने पहले पढ़ा है इब्रानियों 12 की 1, 2 और 3 में, कि हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके यीशु की ओर ताकते रहे। मेरे प्यारे चीजों, पतरस के जीवन से हम 3 बातों को सीखेंगे। शायद वो आपके और मेरे जीवन के लिए भी वो एक बहुत बड़ा सबक होगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बीच में होकर चलते हैं, शायद ये 3 अनुभव आपके और मेरे बीच में भी आती हैं जो हमें यीशु की ओर देखने से रुकावट बनती है। पहली बात हम पढ़ेंगे लूका की अंजील 5 अध्याय और उसके पहले आयत से लेकर हम पढ़ना शुरू करेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 1, पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिड़ी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया। पहली बात, पीटर looked unto himself. The first thing, Peter looked unto himself. पहली बात, पतरस ने अपने को देखा, अपने आप को देखा। यह कहानी कैसी है? इस प्रकार से लिखा कि जब भीड़ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, तो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा हुआ। उसने झील के किनारे 2 किश्तियों को देखा और उसमें से एक किश्ती जो थी वो शिमौन की थी। उसने शिमौन की किश्ती पर चढ़ा और उसे विनती किया कि मुझे गहरे में ले चल। किश्ती से वो वचन को सुना रहा था। उसके बाद जब वो उपदेश देकर वो चला गया तो उसने कहा कि मुझे गहरे में ले चल, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, प्रभु जी, हमने सारी रात मेहनत किया पर कुछ भी पाया नहीं। अगर आप इस बात की ओर ध्यान दें, यीशु मसीह के चेले मछुआरे थे, कुछ चेले मछुआरे थे। पतरस उनमें से एक मछुआरा था।
मछुआरे बहुत सख्त मेहनत करने वालों में होते हैं, मछुआरे और हार जल्दी मानने वालों में नहीं है। क्योंकि लिखा, पतरस कहता है कि मैं सारी रात मेहनत करता रहा और कुछ भी पाया नहीं, कुछ भी पाया नहीं, लेकिन फिर भी तेरे कहने से मैं जाल को डालूंगा। प्यारे अजीजों, वचन इस प्रकार से लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे अजीजों, इन दिनों में जब आप अपने घरों में रहते हुए, चाहे आप ऑनलाइन सुनते हो या आप घर में बैठकर परमेश्वर की आराधना करते हो, तो भी अगर परमेश्वर आपके जीवन की उस किश्ती में है, जैसा भी परमेश्वर आपको हुक्म दे वैसा अगर आप करेंगे तो परमेश्वर आपको हर एक आशीषें जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, इस जगह पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने शमौन पतरस की बेड़ी को इस्तेमाल किया वचन सुनाने के लिए, आत्मिक सेवा। और दूसरा, यीशु मसीह जानता था कि शमौन पतरस ने सारी रात मेहनत किया है और उसने कुछ भी पाया नहीं है। यीशु मसीह जानबूझकर शमौन पतरस की बेड़ी पर चढ़ा ताकि उसकी जिस्मानी जरूरत को भी वो पूरा कर सके। ये बहुत बड़ा गहरा अर्थ है। पहला, उसने वचन की सेवकाई किया, इसलिए वचन में लिखा है, पहले मेरे स्वर्गीय राज और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिलेगी। एक मैं अपने जीवन के छोटे से तजर्बे से मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि पिछले दिनों में, जैसे हम सब जानते हैं, इस कोरोना वायरस के कारण सबके कारोबार बंद हो गए और 1-1.5 महीना सब अपने घरों में थे और इसके कारण जो रोज कमाते थे, रोज खाने वालों की बहुत तंगी है। तो इन दिनों में मैं एक घर में प्रार्थना के लिए गया, तो उन्होंने इस प्रकार से कहा, पास्टर जी, ये 2 जगह पर मेरे साथ हुआ। उन्होंने कहा, पास्टर जी, हमारे पास और घर में कमाई ना होने के कारण, काम कारोबार ना चलने के कारण, एक उस भाई ने कहा कि पास्टर मेरे पास सिर्फ 500 रुपया रह गया। हम एक बड़ा परिवार थे, 500 रुपये रह गया और हम सोच रहे थे कि पैसे खत्म होने जा रहे हैं और ये कैसे और आगे हम गुजारा करेंगे। तो कहते हैं कि पास्टर जी आप आए और जब हमें थोड़ा राशन दिया, अगले दिन से ही हमें फोन आया कि काम पर आ जाओ। अगले दिन से हमारा कारोबार चला। प्यारे अजीजों, ऐसे दूसरी जगह पर भी हुआ, सेम स्टोरी दूसरी जगह पर भी हुआ। प्यारे अजीजों, जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, जब हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, पहले हम जब स्वर्गीय राज की ओर खोज करते हैं तो परमेश्वर हमारी जिस्मानी लोड़ को भी पूरा जरूर करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बेड़ी पर चढ़कर उसके आत्मिक सेवा भी किया और उसके बाद जब उसको कहा गहरे में ले चल, वचन में लिखा उसने गहरे में ले चलकर उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ी, इतनी मछलियां पकड़ी कि जाल फटने लग पड़ा। जब इतनी बरकत को उसने देखा, पतरस को परमेश्वर का शुक्र करने के बजाय उल्टा क्या कहता है? कहता है कि प्रभु, और वो कहता है हे प्रभु मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। ये कैसा उसका जवाब था? अगर आप और मैं पतरस की जगह पर किश्ती पर बैठे होते तो हमने क्या कहना था? पास्टर जी आप हमारे घर में आए, इतनी बरकत मिली, आप बार बार आते रहना, आप बार बार आते रहना। प्रभु यीशु के पास हम गए, उसकी ओर देखा, उसने हमें खाट से उठाकर पतंगों में बिठाया, यीशु तू लगातार मेरे घर में आते रहना। लेकिन पतरस उल्टा कह रहा है। पतरस कहता है प्रभु यीशु मेरे से तू दूर चला जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। यह गलत प्रार्थना, इट वॉज अ फुलिश प्रेयर। बहुत बार हम भी अपने आप को देखते हैं। अगर हम अपने आप को देखते रहेंगे, या तो हम निराश हो सकते हैं या हम घमंड में भी आ सकते हैं कि देखो मैंने क्या कुछ किया, देखो मेरे वसीले से क्या कुछ हुआ। या हम अपने आप को देखते रहेंगे, अपने पुराने जीवन की ओर देखते रहेंगे, मसीह में आने के बावजूद भी यीशु मसीह के लहू के वसीले से हमारे पाप धुल गए, उस बात को विश्वास ना करते हुए हम पिछले जीवन की ओर देखते रहेंगे तो हम दोषी भी ठहराए जा सकते हैं। पतरस ने कई बार अपने आप को देखा, पतरस ने कई बार गलत प्रार्थना की, वो उलट हो गया। मेरे प्यारे अजीजों, उसका ध्यान यीशु की ओर देखने के बजाय उसने अपनी ओर ध्यान दिया। लेकिन यीशु मसीह ने उसको जवाब में कहा शमौन मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। हालेलुया।
मछली पकड़ने वाला था, लेकिन यीशु मसीह उसको बता रहे थे कि तू आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों को स्वर्ग राज के लिए तू तैयार करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे अजीजों, जब हम यीशु मसीह हमारे जीवन की किश्ती पर है, पीछे की ओर देखना नहीं, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, वचन के आईने में, वचन के शीशे में आप देखें, शीशे में अपने चेहरे को नहीं, लेकिन वचन के शीशे में अपने आप को देखेंगे तो हम वचन से दिलेरी और शांति और तसल्ली को पाएंगे। हालेलुया। दूसरी बात हम देखेंगे मत्ती की अंजील 14 अध्याय, मत्ती की अंजील द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 उसका 15वां वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती 14 अध्याय उसका 15वां आयत को पढ़ेंगे। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। बस अब 22 से लेकर 30 आयत तक पढ़े। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। बस हालेलुया। दूसरी बात, पहले मैंने कहा पतरस ने अपने आप को देखा और उसका ध्यान मसीह से हट गया। दूसरी बात, पतरस ने हालातों को देखा और उसका ध्यान हट गया। यीशु की ओर ताकते रहना, इसमें रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप आएंगे। पहला, अगर आप अपने आप को देखते रहेंगे तो आपका निशाना यीशु की ओर से हट जाएगा। दूसरा, अगर आप हालातों को देखते रहेंगे तो आपका ध्यान यीशु मसीह से हट जाएगा। मेरे प्यारे चीजों, जब भी यीशु मसीह ने किसी व्यक्ति को बुलाया है तो उसको बड़ी दिलेरी और हिम्मत दिखाने की जरूरत है। जब हम मसीह में होकर चलते हैं, हालात आपके विरुद्ध भी उठेंगे, लेकिन इस बात को जान रखें, हालात कैसे भी आए तो भी उसके पार कराने की शक्ति प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। इसमें हम देखते हैं यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों से अनेकों लोगों को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद, हजारों लोगों को खाना खिलाने के बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, तुम किश्ती पर चलो और आगे की ओर पार चले जाना। वो लोगों को विदा कर गया, लेकिन यीशु मसीह इस समय किश्ती पर इनके साथ नहीं था। यीशु मसीह ने चेलों को भेज दिया, लेकिन यीशु खुद उस किश्ती में नहीं है। वचन में लिखा, जब यीशु मसीह ने उनके चेलों को विदा किया, जब विदा करने के बाद यीशु मसीह खुद प्रार्थना करने के लिए अलग जगह पर चला गया। उस समय उस किश्ती डगमगाने लग पड़ी। क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा है, लहरों से डगमगाने लग पड़ी, हवा सामने से आ रही थी। बड़ी गौर करने वाली बात है, क्या पतरस पानी को नहीं जानता था? क्या पतरस पानी की लहरों के साथ परिचित नहीं था? पतरस पानी की लहरों के साथ परिचित था। पतरस पानी को जानता था, क्योंकि वो मछुआरा था। उसका काम मछली पकड़ना था, और वो मछली कहां पर पकड़ता था? समुद्रों में, झील में, पानियों में। पतरस जानता था, लेकिन ये लहरों को जब उसके सामने आई, जब किश्ती में, और वो टक्कर मारने लग पड़ी,
वचन में लिखा है वो घबरा गए चेले, और जब घबरा रहे थे लिखा यीशु उस समय उनके सामने से आया। प्यारे अजीजों, किसी ने इस प्रकार से कहा है, बी केयरफुल, समटाइम्स फेमिलियर वाटर्स कैन सिंक यू। बड़े ध्यान रखना, कई बार जिन चीजों से आप परिचित होते हो, जिन चीजों से आप वाकिफ होते हो, वही लोग, वही हालात आपको डुबो भी सकती हैं। ऐसा होता है। पतरस पानी को जानता था, पानी की लहरों को जानता था, हवा को जानता था, लेकिन वो ही उसको डगमगा रही थी। कई बार आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ होगा, जिसके ऊपर आपने ज्यादा आस लगाया, जिसको आपने ज्यादा जाना, उसी ने आपके साथ धोखा दिया, उसी ने आपको ऐसे हालातों में डाल दिया जिसमें आपको लगा ये मेरे साथ क्या हो गया। पर वचन में इस प्रकार से लिखा है, 31 आयत में यीशु मसीह ने कहा, ये अलग विश्वासी तूने क्यों संदेह किया। कई बार परमेश्वर हमें सिखाता है, हालातों से लेकर जाता है, हमें सिखाता है। एक गुरु अपने चेले को 3 तरीकों से सिखाता है। एक असली चेला अगर बनना है तो गुरु से 3 बातों को वो सीखता है। पहली बात, गुरु कहता है आई डू यू सी, मैं कर रहा हूं, तुमने सिर्फ देखना है, तुमने अभी करना नहीं। ये पहला स्टेज है, ये पहला कदम। दूसरा किस्सा आता है, गुरु अपने चेले को कहता है यू डू आई सी, तुम करो मैं देखूंगा, और मैं करूंगा नहीं, तुम करो मैं देखता रहूं। तीसरा स्टेज आता है जब गुरु चेले को कहता है यू डू एंड आई डोंट सी, तुम करो और मैं देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम परिपक्व या सियाने चेले बन चुके हो। यीशु मसीह इस समय किश्ती पर नहीं है, आंधी और तूफान सामने से आ रहा है। आपके जीवन में और मेरे जीवन में कई आंधी और तूफान हालातों में आते हैं। कई आंधी और तूफान हमारी अनाज्ञाकारिता के कारण भी आ सकता है, जैसे यूना नबी के अनाज्ञाकारिता के कारण एक तूफान आया, या कई बार चेलों की आज्ञाकारिता में होते हुए परमेश्वर एक तूफान को लेकर आता है। पर वो किसके लिए लेकर आता है? ताकि हम सियाने बन सकें, ताकि हम परिपक्व बन सकें। चेलों के होते हुए 3 बार जो मैंने शिक्षा इस वचन से लिया है, 3 बार यीशु मसीह बेड़ी पर चलते उन्हें सिखा रहा था। पहला, लूका की इंजील 5 अध्याय में हमने जैसे पढ़ा, यीशु मसीह उन्हें शांत पानी में कह रहा था, तो मुझे गहरे पानी में तू ले चल। पहला उनको सिखा रहा था कैसे मैं तुम्हारा इंतजाम कर सकता हूं, कैसे मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरा, यीशु मसीह किश्ती पर था, एक आंधी और तूफान आया, लेकिन यीशु मसीह, चेले घबरा गए, यीशु मसीह सो रहा था। वो शायद हमारा हाई स्कूल का एक कोर्स की तरह है। यीशु मसीह है, आंधी और तूफान आएगा, लेकिन यीशु मसीह किश्ती पर ही है, यीशु मसीह खामोश। तीसरा जो हमने अभी पढ़ा, मत्ती की इंजील 14 अध्याय, यीशु मसीह किश्ती पर ही नहीं है, आंधी और तूफान आया। ये ऐसा ही समय होता है, वो हमारी यूनिवर्सिटी का लेवल है। जब हम किश्ती के अंदर है, आंधी और तूफान है, हम पूछे यीशु तू कहां पर है, लोग भी कहेंगे तेरा यीशु कहां पर है। तेरे जीवन में इतने बड़े तूफान आ रहे, तेरे जीवन में इतने हालात गंभीर हो रहे, यीशु कहां पर है। आप उस समय कह सकते हो, मैं ना तो प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट हूं, ना मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट हूं, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं। यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए सिफारिशी प्रार्थना करें। जब आप इस माहौल पर आएंगे, जब आप इस बात को समझेंगे, हालात कैसे भी बदल क्यों ना जाए, यीशु मुझे नजर नहीं आ भी रहा तो भी मुझे पता है कि वो अपने पिता की दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए प्रार्थना करें। पतरस घबरा गया, यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आ रहे हैं, पतरस घबरा गया, लोग चेले घबरा गए, उनका कोई भूत आ गया, ये कोई भूत है। यीशु ने तुरंत उनकी ओर देखकर बातें की और कहा, हौसला रखो, मैं हूं, डरो मत, मैं हूं, डरो मत। कितनी बार आपने हालातों को देखकर तुम घबरा गए, यीशु सामने से आया, किसी
किसी ने कल्पना भी नहीं की कि यीशु पानी पर चलकर आएगा। कई बार हमारे हालातों में होते हुए यीशु कैसे आपके सामने आएगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तुम सोचोगे शायद यीशु इस समय आएगा, शायद यीशु इस प्रकार से मदद करेगा, लेकिन यीशु आपके सोच के अनुसार नहीं काम करता। यीशु मेरी सोच के अनुसार काम नहीं करता। जितना आकाश धरती से ऊंचा है उतनी उसकी सोच बड़ी है, उतनी उसकी सोच अलग है। यीशु जब आया पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा तू आ जा। जब उसने आने के लिए कहा तो लिखा है चल रहा था, जब पानी की ओर देखा तो वो डूबने लगा। अगर यीशु ने आपको बुलाया पानी पर चल के आ जा तो चलना। हालातों की ओर देखोगे तो तुम डूब जाओगे, यीशु की ओर देखोगे तो तुम पानी के ऊपर भी चलोगे। हालातों के ऊपर भी चलने की ताकत वो देगा, लेकिन यीशु की ओर ताकते रहना। हालातों को देखोगे तुम गिर सकते, हालात बदलते रहेंगे, लेकिन मेरा और आपका यीशु कभी भी नहीं बदलेगा। मैंने ऐसा सीखा और देखा और समझा है, लोगों की गवाहियों से सीखा है, अपने जीवन की गवाही से देखा है। ना तो वो पहले कभी आया, ना वो कभी बाद में आया, ठीक समय पर यीशु उपस्थित जरूर होता, लेकिन अपने हालातों को देखना नहीं, यीशु की ओर ताकते रहना, यीशु की ओर ताकते रहना। तुम्हारी सिफारिशों की ओर ताकना नहीं, यीशु की ओर ताकते रहना। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात हम देखेंगे कौन सी रुकावट पतरस के जीवन में आया, पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 21 अध्याय उसका 3 आयत से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 21 उसका 3 आयत को पढ़ेंगे। शमौन पतरस ने उनसे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। बस अब आप पढ़ें और 20 और 21 आयत को भी पढ़ें, 20, 21 और 22 आयत को भी पढ़ें। पतरस ने मुड़कर उस चेले को जो पीछे आते देखा, जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। बस हालेलुया। पहले मैंने कहा जब आप अपने आप को देखते हो तो आपका ध्यान यीशु से हट सकता है। दूसरा मैंने कहा जब आप हालातों को देखते हो तो आपका ध्यान यीशु से हट सकता है। तीसरा जब आप दूसरे मसीहों को देखोगे, दूसरे प्रभु में चलने वाले लोगों की ओर देखते रहोगे तो आपका ध्यान भी मसीह से हट सकता है। ये बड़ी एक रुचिकर कहानी है। यूहन्ना 21 अध्याय में यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। जब मुर्दों में से जी उठे हैं, यीशु उनके साथ नहीं है। उस समय शमौन पतरस ने देखा कि यीशु तुम्हारे साथ है नहीं। उसने कहा अपने साथियों को कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह ने लूका 5 अध्याय में कहा था अब से तू मनुष्यों को पकड़ेगा, मनुष्यों का मछुआरा बनेगा। मछलियां पकड़ने के लिए यीशु मसीह ने उसको नहीं बुलाया, लेकिन लोगों को मसीह राज्य में बुलाने के लिए उसको चुना था। लेकिन जब उसने देखा यीशु मसीह जी उठा तो हमारे साथ है नहीं, उसने अपने साथियों को कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। जब उसने ये बात कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, उसके साथ वाले चेले ने भी कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं, हम भी तेरे साथ चलते। ये मैंने देखा है जब एक व्यक्ति पीछे हट जाता है अपने साथ किसी ना किसी को भी साथ लेके जाएगा। कोई व्यक्ति पीछे हट जाए अकेला नहीं जाएगा, या अपने परिवार में से कोई पीछे हटूंगा उनको भी ले जाएगा, या कलीसिया में कोई ठंडे पड़े हुए लोगों को भी साथ लेके। आज मैं बड़े पास्टर से बात कर रहा था इसी वचन के अनुसार, तो उन्होंने कहा हर एक आदमी अपने जैसे बंदों को जरूर ढूंढता है कि उसके जैसे लोग कैसे कहां पर मिलेंगे। अगर वो ठट्ठा करने वाला है तो वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में जरूर बैठेगा, वैसे लोगों को ढूंढेगा कि कौन मेरे समान है। अगर कोई मेहनती है तो मेहनती व्यक्ति को ढूंढेगा, अगर वो गीत गाने वाला है तो गीत गाने वाले व्यक्ति को जरूर ढूंढेगा, अगर कोई आलसी है तो भी आलसियों को ढूंढेगा,
जाएगा, हर एक बंदा अपने जैसे लोगों को जरूर ढूंढता। पतरस पीछे हट रहा था। पतरस ने कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। चेलों ने कहा हम भी तेरे साथ चलते। प्यारे अजीजों, पतरस तो पीछे को जा रहा था, क्या आप पतरस की तरह तो नहीं? आपने फैसला किया ये हालात में चर्च तो जा नहीं रहे, परमेश्वर की आराधना में कर नहीं रहे, चलो मैं भी परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना, उसकी संगति करना, उसके संतों के साथ मिले रहने से हट जाता हूं। याद रखना, आप हटे कईयों को पीछे को डुबो दोगे, लेकिन ऐसा स्वभाव, ऐसा जीवन कभी भी ना आए। लेकिन वचन में लिखा यीशु उस समय सामने आए और यीशु मसीह ने उनकी बेड़ी में, इस समय किस्ती पर है, किस्ती पर होते हुए यीशु मसीह ने कहा दाहिनी ओर जाल डालो, दाहिनी ओर जाल डालो। जब दाहिनी ओर जाल डालने को कहा तो बहुत सारी मछलियां मिली। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सारी मछलियां उनको मिली। इसमें भी यीशु ने उनको छोड़ा नहीं। और फिर लिखा है यीशु मसीह ने किनारे पर बैठते हुए कोयले में, कोयले की आग में नाश्ता पकाया उनके लिए, कोयले की आग में उनके लिए नाश्ता, वो भी पतरस को मिल रहा है, पतरस को नाश्ता मिल रहा है। अगर आप पिछले दिनों में इसी कहानी को देखें, पतरस ने कोयले की आग के सामने यीशु मसीह का इनकार भी किया, और अब कोयले की आग के सामने यीशु मसीह उसको, उसके साथ प्रेम को जाहिर भी कर रहे हैं। कितना अलग अलग एक फर्क आ रहा है। और इसके बाद यीशु मसीह 3 बार पतरस से भी पूछ रहा है, 3 बार ये पतरस से पूछ रहा है क्या तू मुझे प्यार करता है? पहली बार पूछा पतरस क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने कहा जी हाँ प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूँ। यीशु ने कहा मेरी भेड़ों को तू चरा, तू मेरे मेमनों को तू चरा। दूसरी बार फिर पूछा पतरस क्या तू मुझे प्रेम करता है? उसने पूछा जी हाँ प्रभु मैं तुझे प्रेम करता हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ों की रखवाली का। तीसरी बार फिर पूछा हे पतरस क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने पूछा यीशु ये तू मुझसे कैसा सवाल कर रहा, तू सब कुछ जानता है, मैं तुझसे प्यार प्रीति रखता हूँ। यीशु ने कहा मेरी भेड़ों को चरा। 3 बार क्यों पूछा? गौर करने वाली बात है, यीशु मसीह ने पतरस को 3 बार क्यों पूछा कि तू मुझे प्यार करता है? इसलिए क्योंकि पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार भी किया था। जब उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, यीशु मसीह 3 ही बार उससे दोबारा से उसका इकरार भी करवा रहे हैं कि क्या तू मुझसे प्रीति करता है, क्या तू मुझसे प्रीति करता है, क्या तू मुझसे प्रीति करता है। जितनी बार आप यीशु मसीह का इनकार करोगे, अगर आप खुदा के चुने, उतनी बार यीशु आपसे इकरार भी अपने प्यार का करवाएगा। जब इतनी बात उसने सुन लिया, 19 आयत में इस प्रकार से लिखा है, 18 और 19 आयत में यीशु मसीह पतरस की स्टोरी बता रहे, फ्यूचर बता रहे, भविष्यवाणी कर रहे हैं। उसकी मौत कैसी होगी उसके बारे में सब कुछ बता रहे, उसके हालात कैसे होंगे सब कुछ बता रहे। पतरस फूल गया, पतरस का मन फूल गया। और 20 और 21 आयत में लिखा है जब उसने देखा यीशु मसीह से मेरे से बातें कर रहा है, बाकी भी चेले हैं उनके बारे में कुछ नहीं बताया, मेरे बारे में बता रहे। पतरस ने मुड़ के देखा और एक चेले के बारे में पूछा यीशु को, यीशु इसका क्या हाल है, इसका क्या हाल है? जब यीशु आपसे बात करें आपके लिए, लेकिन बहुत बार हम यीशु की ओर ताकने की बजाय, यीशु हमसे क्या बात कर रहा है उसके बजाय हम दूसरों की ओर देखते हैं कि इसका क्या हाल होगा, उसका क्या हाल होगा, उसको क्या मिला, इसको क्या मिला। देखो खुदा ने मेरे साथ बातें की, उसके साथ तो की नहीं, उसके साथ कोई भविष्यवाणी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे बारे में कितना कुछ बता दिया। हम फूल उठते हैं, हम फूल उठते हैं, हम दूसरों की ओर देखते रहते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है, ये एक बहुत बड़ा रुकावट का एक कारण है। आज इस समय में प्यारे अजीजों, हम दूसरों की ओर ना देखें। यीशु मसीह कह रहा है तुझे उससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। यीशु कह रहा है तुझे उससे क्या। अगर तेरे भाई या मसीह में चलने वाली बहन को परमेश्वर ने उसको उसकी काबिलियत के अनुसार या उसको कुछ समय के लिए या किसी भी रीति से उसको आशीष दिया है, तुझे उसको देखने की जरूरत नहीं, तू उसके पीछे हो ले, तू उसके पीछे हो ले। यीशु ने हमें ये नहीं कहा कि तुम दूसरे को देखो, इसको देखो, उसको देखो, नहीं कहा। यीशु कह रहा है तू मेरी ओर ताकते रहे,
क्योंकि हमारे विश्वास का कर्ता हालेलुया। और पूर्ण करने वाला प्रभु यीशु मसीह। स्तोत्रम स्तोत्रम आए हम अपनी आंखों को बंद, स्तोत्रम स्तोत्रम बहुत बार हम अपने कानों को लाला बाला लोगों के झगड़ों की ओर लगाते हैं। बहुत बार हम लोगों की बातों को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। हम अपना ध्यान मसीह की ओर लगाने के बजाय कभी इधर कभी उधर दूसरों को देखते रहते हैं, उनके हालातों को देखते रहते हैं। लेकिन इस समय मैं कहूँ, इतना भय जो आप इन समय में दिखा रहे हैं, उससे ज्यादा आप प्रभु यीशु मसीह का डर रखें। हालेलुया। वो आपको बचाने की शक्ति रखता है। आमीन। यशायाह 45 की बात 22 में पढ़ा, उसकी ओर देखो तो तुम बच जाओगे। इन दिनों में, इस भय के माहौल में, उसकी ओर देखो तो तुम बच जाओगे। उसकी ओर देखो तो तुम बच जाओगे। अपनी ओर ना देखना, हालातों की ओर मत देखना, दूसरे प्रियजनों की ओर ना देखना, दूसरे भाई बहनों की ओर ना देखे, यीशु की ओर देखे तो तुम बच जाओ। हालेलुया। खुदा के वचन की तरफ अपना मन को, वचन की तरफ अपना मन को लगाए। हम खुदा के वचन को ये सुना है, हम यीशु मसीह बन सकना है। यस, इधर उधर नहीं सकना, तूफान और आंधियों को नहीं सकना, लोगों के बल ध्यान नहीं करना, हमारा यीशु बल ध्यान करो, तुम बच जाओगे, शिफा पाओगे, तारा यात्रा शुभ रहेगा। हालेलुया। तुम अपना मसीह यात्रा को समाप्त भी करेगा, क्योंकि वो इस यात्रा को शुरू करने वाला और संपूर्ण करने वाला परमेश्वर है। आज इस रोजार प्रार्थना के साथ उस खुदा का हजूरी में जो बैठे हैं, उसकी तरफ तको, अपनी सारी बातें प्रभु के सामने रखो। अभी जब आपके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहे हैं, पहले आप जो कि अपनी सारी बातें प्रभु की तरफ रखो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और आपको क्या क्या चाहिए, आपको क्या क्या समस्या वहाँ है, आपको क्या क्या दुख और बीमारियाँ हैं, ये सुना, ये सारी बातें आपके परमेश्वर के सामने रखो, उसकी तरफ देखो। जड़ा उसकी तरफ देखा, उन्हें तो मुँह कभी भी काले नहीं हुए, उन्हें तो मुँह उजाला हो गया। आज प्रभु आपके चेहरे को उजाला करेगा, आपका दुआ सुन के उजाला करेगा, रोशन करेगा। आइए खुदा से प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया। ओ रिबारा बारा बारा का शाम बारा का सातारा का शातरा इग्रवा का शाम जरा। ये प्रभु हम अपने सारे बातें आपके सामने रखते हैं, अपनी शक्ति बातें आपके सामने रखते हैं, अपना कमियां कटियों को आपके सामने रखते हैं, हम अपने दुख और तकलीफों को आपके सामने रखते हैं। जब ये समा ताड़े लोग खुदा बाप क्या क्या बातें आपके सामने एकदम जानते हैं, बल्कि आप सब कुछ जानते हो। मेरे खुदा जी धन्यवाद, तुम तो प्रार्थना को सुन रहे हैं। ओ मेरे खुदा जी, तेरा कान है, तो हमारा प्रार्थना सुनता है, आपके आगे हैं, हमारी तरफ देखते हैं। मेरे खुदा जी समा आपके लोग जो जो विषयों का आपके सामने के कान लगा कर सुनना, उत्तर देना, खुदा बात तेरा शुक्र। और बड़ा बड़ा कर शाम जरूर कोई भी रात पर हो, रात पर आप ध्यान रखना। खुदा बात दुआ मांगते हैं, कोई परिवार का समस्या में जा रहे हैं तो उनकी समस्या को हल करो। कोई परिवार की समस्या है, परिवार का समस्या है, मेरे खुदा जी कोई घर का हालात का कोई प्रकार का समस्या है, मेरे खुदा की समस्या को हल करना। और घर में शांति नहीं तो शांति देना, घर में कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश है, मेरे खुदा जी तूने जब किस्ती में आके तूने तुम शांति दो, तो मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद। आज मेरे खुदा जी कोई भी ऐसा है जो कमाई के साधन नहीं और जो कमाई करते हुए बरकत नहीं, मेरे खुदा जी तूने खुदा बाप आगे तो बरकत देना। खुदा बाप जब रास्ता नहीं, रास्ता बंद, रास्ता खोलना खुदा बाप। और मेरे खुदा जी तेरे शुक्र, तो अपने लोगों को अपना मुट्ठी खोल कर बरकत देना। जैसा चेहरे लोगों को तूने आज्ञा देख के उन्हें जान बजाया, मेरे खुदा जी हदों बद उन्हें मंच मिला, वो तृप्त हो गया। मेरे खुदा तुझे आज तृप्त कर। जब खुदा बाप लोग 2-3 दिन से
खुदाबा तेरे हजीरे में बढ़ के उन्होंने खुदाबा भूखे और प्यासे बैठे थे, तो उन्हें 5 रोटी और 2 मछलियों को आंसू देख के उन्हें तृप्त गए, बाकी भी आए। ये समा खुदाबा तो अपने लोगों का प्रहार के आयसों से मालूमाल करो। खुदाबा काना का शादी में जैसा कुछ अंगूर का रस का कमी हो गई, तोड़ हो गया, उधर तूने वो तोड़ को पूरा किया। आज कोई भी ऐसा है जो तोड़ में है, मेरे खुदा जी तूने उन्हें तोड़ों को पूरा करना, खुदा शाही खजान से पूरा करना। तो बीमार दुखी है, जगह बैठे हैं, मेरे खुदा जी उन्होंने शिफा दो। सिर चढ़ एक पैर का दड़ी था, बाहर की बीमारियाँ, सिर दर्द, पैर दर्द, आंगों का तकलीफ, जोड़ों का दर्द, तो यीशु के नाम से हुक्म देते दूर जाए। शरीर का खुदा यीशु से आज यदि बीपी और ब्लड शुगर बढ़ता घटता, यीशु के नाम से नॉर्मल होने के लिए शायद आ। मेरे खुदा जी कई लोग बुखार से पीड़ित है, टैबलेट से पीड़ित है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। खुदाबा हर प्रकार की बीमारियाँ खुदाबा यीशु के नाम से चंगे हो जाए। बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको शिफा देना खुदाबा। धन्यवाद करते हो। क्या क्या लोड़ा जोर तो लेकर दाढ़ सामने बैठे हैं, तुम जानते हो, खास करके देश विदेश में हमारे बच्चों को पढ़ने की नौकरी करने के लिए गए, संभाल कर रखो खुदाबा। जो लोग अलग अलग जहाँ पर अभी भी फंसे हुए, तो वापस आने का रास्ता खुदाबा, जो कोई उधर है उन लोगों को नौकरी कारोबार का रास्ता तो खोलते रहते ना खुदाबा। तेरा खुदाबा बाहर का देश में, हिंदुस्तान में बड़े लोग दुखी हजार बीमारी में है, तो उन्हें शिफा देना। खास करके ये कोरोना वायरस ताड़े किसी लोगों को भी पावे सेवकों को विश्वास छू न पावे। जड़ा जड़ा इलाके में, साढ़े हिंदुस्तान में, बाहर का जितना मुल्क है, ये सब पीड़ गए। यीशु राजा उन्हें चंगा करो, ये बीमारी जैसे आए वैसे वापस जाए, यीशु के नाम से। ये बीमारी किसी को छू न पाए। और मेरे खुदा तेरे बड़े लोग, मेरे खुदा जी तेरे नाम से कह रहे हो, अपने अधीन करके अपने गलतियों को मान के छोड़ के प्रार्थना करेंगे। देश निवासी भी खुदाबा उस खुदा देश मुझे हालेलुया निनवे का शहर जैसा खुदा लोग पछतावा करते रोड मोड़ने के लिए शायद करना। मेरे खुदा जी तुझ रहे करो, त्याग करना खुदाबा। आज रोज प्रार्थना में जगह जगह आप लोग बैठे, सबको खुदाबा जोड़ जोड़ मकसद के लिए बैठे नहीं, मकसद को पूरा करना खुदाबा। कोई भी कमजोर न हो, हम ये भी प्रार्थना करते हैं। हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करने के लिए आराधना नहीं खुल जाए खुदाबा। बंगाल में आराधना खुल गया, इसी तरह सारे हिंदुस्तान में आराधना खुल जाए खुदाबा, ताकि हम सारे इकट्ठे होकर तेरी आराधना करें। फिर से पगले वाला दिन आ सके खुदाबा। सारे प्रबंधिया यीशु राजा दूर हो जाए। धन्यवाद धन्यवाद। अभी जो कुछ भी माहौल है, ये माहौल में परमेश्वर लोग खुश रहे, निडर रहे, आराधना करें, सब जाप तेरा हजूरी साथ वाला खुदाबा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सबको खुदाबा सबके लिए प्रार्थना करें, तारा हाथ सबको ऊपर आ जाए। अपना चेहरा चमकाओ, सबना में शांति दो। आपका चेहरा चमकाओ, सबको बरकत देना। तारा चेहरा चमकाओ, खुदा दे सबको आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन। हमारा खुदा दे यीशु से अनुग्रह, खुदाबा कब्रों की संगति हम सबके साथ हुई, सारे कलिसियों के साथ आज से लेके अब तक होते रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। सबको जय मसीह जी। खुदा दान बरकत दे। रोजा प्रार्थना में परमेश्वर का जीवन में आप जो कुछ भी मांगा परमेश्वर उत्तर दे। और कल सुबह इसी टाइम आराधना होएगा, खुदा का भजन होएगा, और लगातार खुदा का हजूर में और उसका हजूर को महसूस करते हुए ये सारे प्रोग्राम पर हिस्सा लो। खुदा तान बरकत दे। सबको जय।